एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम एम्पियर का नियम सुनो, एम्पियर का नियम क्या है? एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग और माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? एम्पियर के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखा समाकलन है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, रेखा समाकलन हुआ, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग और माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब मैं अगर वायु या निर्वात की बात करूं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सी, सी मतलब पूरी परिसीमा, ठीक है, बराबर क्या? म्यू की जगह म्यू जीरो। ये क्या है? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, और ये समेशन आई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं अपन। बी वेक्टर बराबर क्या होता है? म्यू जीरो एच वेक्टर। बी वेक्टर कितना होता है? म्यू जीरो एच वेक्टर होता है। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं। बी तो चुंबकीय क्षेत्र है और एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये म्यू जीरो एच वेक्टर और ये डीएल वेक्टर बराबर म्यू जीरो समेशन आई। तो एच म्यू जीरो तो बाहर कांस्टेंट है, और ये सी एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू जीरो समेशन आई। म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल, इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या? समेशन आई। ये एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र है। मतलब चुंबकन क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे इसमें, एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली कुल धाराओं के उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग, कुल धाराओं के बीजगणितीय योग और माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, और माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है, और माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है।
देखो गणितीय रूप क्या लिखा है मैंने, यूँ समझो तुम लोग इसे, जैसे मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसे इस तरह से मान लो ये धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एम्पेयर के नियमानुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से, या इस जो पूरा बंद पृष्ठ है इसका जो रेखा समाकलन है उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं और चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू जीरो समेशन आई। वाह्य निर्वात के लिए देखो यहां पर म्यू की जगह क्या लिख दें, म्यू जीरो। ये म्यू क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, लिख लेना, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है। और बी वेक्टर कितना होता है, म्यू जीरो एच। ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र। मैं चैप्टर नंबर 8 में सब पढ़ा दूंगा, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, सब वैल्यू पुट करें तो म्यू जीरो से तो म्यू जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना, समेशन आई। अतः स्पष्ट है कि चुंबकन क्षेत्र के अनुदिश जो रेखा समाकलन है वह उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिखें वहां तक। जहां म्यू क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है, और म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। हो गया। लिख लिया। लिखिए, अतः स्पष्ट है कि बंद पथ के अनुदेश चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन, अतः स्पष्ट है कि बंद पथ के अनुदेश चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से, उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से, उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली कुल धाराओं के
कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। टॉपिक डालें, एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग। इसमें लिखना पहला, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एम्पेयर के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा एक आप लोगों को बड़े क्वेश्चनों में, 4 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा इसका, एम्पेयर के नियम का। देखो, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही वृत्ताकार अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण अपन को क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये अनंत लंबाई का है, ठीक है। इसके कारण अपन को क्या करनी है, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, O को केंद्र मानकर एक R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं, ठीक है। इसको अपन एम्पेरियन लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप। इस पर क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं डीएल लंबाई का। क्या लेते हैं, एक डीएल लंबाई का अल्पांश लेते हैं। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इस अल्पांश की लंबाई की क्या होती है, अनुदिश होती है। जैसे अपन निकालते हैं ना, ये तो धारा की दिशा हो गई, ये तो इसमें धारा की दिशा हो गई, और ये वृत्ताकार पथ है, तो ये जो अंगुलियां हैं वो किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मुड़ी हुई अंगुलियां वो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अपन इस तरह से देखो, इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तो एक अल्पांश लिया मैंने ये डीएल लंबाई का, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उसी दिशा में होगी। उसी दिशा में कि मतलब डीएल वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो एक ही दिशा में, एक दूसरे के अनुदिश है। देखो इस तरह से, ये तो धारा की दिशा हो गई, और ये अंगुलियां घुमाओ, अंगुलियां घुमाओ, तो जो यहाँ पर डीएल वेक्टर है उसकी दिशा और बी वेक्टर की दिशा क्या है, एक ही है। तो एम्पेयर का नियम लगाएं अपन। एम्पेयर का नियम क्या है, बंद पथ के अनुदिश जो रेखा समाकलन है वो क्या होता है, म्यू 0 समेशन आई, ये बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन। तो यहां पर बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर, देखो यहां से म्यू 0 और समेशन आई का मतलब कितना है, आई, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। इस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को मैं यहीं देखो बी डीएल कॉस 0 लिख दूं, बी डीएल कॉस 0 डिग्री लिख दूं। क्यों, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में, मतलब थीटा कितना हुआ 0, इसीलिए बी डीएल कॉस 0। तो यहां से ये बी डीएल बराबर म्यू 0 आई, बी बाहर, और ये क्या आ गया अपने पास डीएल और म्यू 0 आई। डीएल कितना, डीएल कितना, डीएल का इंटीग्रेशन कितना, और एल कितना है 2 पाई आर। पूरे बंद पथ की बात है, पूरे
बंद पथ की बात है तो dl का कितना हुआ l, इंटीग्रेशन किस पे, पूरे बंद पथ पर है, और पूरे बंद पथ की लंबाई कितनी है 2 पाई r है, तो फिर क्या है यहाँ से b इंटू 2 पाई r, और ये म्यू 0 i, तो यहाँ से b बराबर कितना आया म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r। यह होती थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, याद है क्या। तो यहां अगर मैं वक्र खींचूं b और i के बीच, तो वक्र कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और b और r के बीच खींचूं तो b प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r है, अति परवलयाकार। और b और 1 अपॉन r के बीच खींचो तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1 अपॉन r को पूरी को एक राशि मान लिया गया है, और ये b है अपने पास, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या है टॉपिक अपना, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने क्या कहा कि माना चित्रानुसार अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर एक r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं या रचना करते हैं। ठीक है, इस पर अपन क्या करते हैं, dl लंबाई का अल्पांश लेते हैं, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस अल्पांश के क्या होगी, अनुदिश। नियम लगा के देख लो, ये तो धारा की दिशा को, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। वृत्ताकार धाराओं के लिए नियम लिखा है मैंने, लिखा है ना, तो ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। तब एम्पियर नियम से इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू 0 समेशन i, तो b dl cos 0, क्योंकि b वेक्टर यहां लिख लेना, चूंकि b वेक्टर पैरेलल टू dl वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। पैरेलल का मतलब समांतर एक दूसरे के, मतलब कोण कितना है 0, तो b dl cos 0 बराबर क्या म्यू 0, और समेशन i को क्या i, क्योंकि इस पूरे बंद पथ से एक ही धारा गुजर रही है i, समेशन i का मतलब क्या है, कुल योग, धाराओं का कुल योग, तो इसमें से तो एक ही गुजर रही है, तो कितनी है वो i, तो यहां से b dl बराबर म्यू 0 i, तो b तो बाहर, इंटीग्रेशन dl म्यू 0 i, और dl का क्या होता है l, और इस पूरे बंद पथ की लंबाई कितनी है 2 पाई r, तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू 0 i, तो b बराबर म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r, b प्रोपोर्शनल टू क्या है i, तो b और i के बीच वक्र कैसा, स्ट्रेट लाइन, b प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन r, तो b और r के बीच वक्र अति परवलयाकार, और b और अगर 1 अपॉन r के बीच खींचूं मैं, देखो b और 1 अपॉन r, तो ये 1 अपॉन r को एक राशि माना गया है जो क्या है b के समानुपाती है, तो यहां पर वक्र कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। डायग्राम बनाओ। बन गया, लिखेंगे चित्रानुसार अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार पर विचार करते हैं। चित्रानुसार अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार पर विचार करते हैं जिसमें I धारा बह रही है, जिसमें I धारा बह रही है, इसके कारण लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर, इसके कारण लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के वृत्ताकार बंधपथ की रचना करते हैं। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के वृत्ताकार बंधपथ की रचना करते हैं। R त्रिज्या के वृत्ताकार बंधपथ की रचना करते हैं। यदि इस पर dl लंबाई का अल्पांश लें, तो चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश की लंबाई के अनुदिश होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश की लंबाई के अनुदिश होगा। तब एम्पियर नियम से ये पूरा लिखना है ये, और ये तीनों डायग्राम बनाने हैं। ये पूरी जो परिसीमा है ये सी है, चाहो तो आप सी लिख सकते हो यहाँ, और अगर नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। हो गए, बना लिया डायग्राम तीनों। टॉपिक डालेंगे इसके बाद सेकंड, सीधे और मोटे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण, सीधे और मोटे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सीधे और मोटे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, माना चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या के एक मोटे और सीधे बेलनाकार धारावाही चालक तार पर विचार करते हैं, जिसमें इसके अक्ष के अनुदिश एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके कारण इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P की तीन स्थितियां संभव हो सकती है। बिंदु P कहाँ हो सकता है? बाहर स्थित हो सकता है,
बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो सकता है और बिंदु P अंदर स्थित हो सकता है। तो सबसे पहले अपन कहाँ ज्ञात करेंगे? बिंदु P पर, मतलब बाहर की ओर। तो देखो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार बंद पथ की रचना करते हैं या कल्पना करते हैं। इस पर क्या करते हैं? dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं, dl लंबाई का अल्पांश लेते हैं। तो मैं ये इस पर एक dl लंबाई का एक अल्पांश लेता हूँ। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर होती है? dl वेक्टर के अनुदिशी होती है, ठीक है। तब एम्पेयर के नियम से इंटीग्रेशन सी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 समेशन आई। बी वेक्टर और dl वेक्टर एक दूसरे के क्या है? समांतर है, मतलब थीटा कितना है? 0 है। तो यहां से बी dl cos 0 बराबर म्यू 0 आई। cos 0 का मान एक, बी डॉट dl बराबर म्यू 0 आई, क्योंकि एक ही धारा प्रवाहित हो रही है इसमें आई। तो बी तो बाहर, इंटीग्रेशन सी और ये dl म्यू 0 आई। तो dl पूरा इस पथ की जो लंबाई है वो कितनी है? 2πr। 2πr आर त्रिज्या का था ना लूप, तो पूरा 2πr और ये म्यू 0 आई। तो बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2πr। तो ये कहाँ पर आई? बाहर। अब तार मोटा हो या पतला हो, बाहर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है? एक समान आ रही है। तो डायग्राम बनाओ पहले, चलो एक लाइन लिखो। ये डायग्राम बनाओगे? पहले मैं लिखा दूंगा ना। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के, चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के सीधे और मोटे, सीधे और मोटे बेलनाकार चालक तार पर विचार करते हैं। सीधे और मोटे बेलनाकार चालक तार पर विचार करते हैं। जिसमें होकर अक्ष के अनुदिश, जिसमें होकर अक्ष के अनुदिश एक समान धारा I बह रही है। जिसमें होकर अक्ष के अनुदिश एक समान धारा I बह रही है। इसके कारण लंबवत दूरी, इसके कारण लंबवत दूरी स्मॉल r, इसके कारण लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां बिंदु P की निम्न 3 स्थितियां संभव है। यहां बिंदु P की निम्न 3 स्थितियां संभव है। फर्स्ट पॉइंट, जब बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर, जब बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर स्थित हो। देखो इधर ये बिंदु P कहाँ हो? बाहर स्थित हो। तो उस केस में अपन एम्पियर का नियम लगाएं, इंटीग्रेशन बी dl बराबर म्यू 0 समेशन आई। अब बाहर की अगर बात करना चाह रहे हो तो यहाँ क्या लिख दो? आउट, क्योंकि अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर भी ज्ञात करनी है, पृष्ठ पर भी ज्ञात करनी है। पृष्ठ वाले को क्या कहेंगे? सरफेस पर। और अंदर भी ज्ञात करनी है, मतलब उसको क्या कहेंगे? बी इन कहेंगे। तो मैं यहाँ बी आउट लिख दूँ, यहाँ पर भी आउट और यहाँ आउट, आउट। तो ये क्या है आपके पास? बी आउट, मतलब बाहर क्या आ गई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। लिख लें इसे।
डायग्राम पहले डायग्राम बनाओ। अब लिखेंगे मानाचित्रानुसार बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर स्थित है। मानाचित्रानुसार बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर स्थित है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की रचना करते हैं। सेम लैंग्वेज है पहले वाली। स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार बंद पथ की रचना करते हैं। यदि इस पर dl लंबाई का अल्पांश लें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अल्पांश की लंबाई के अनुदिश होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अल्पांश की लंबाई के अनुदिश होगी। तब एम्पियर नियम से अपन वक्र भी खींचेंगे लास्ट में। तो यहां ध्यान रखना बी आउट प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/r। ये चीज काम आएगी वक्र खींचने में। लिख लो पूरा। सेकेंड पॉइंट, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो तो क्या होगा इस स्थिति में? बोलो। स्मॉल r बराबर कैपिटल R, क्योंकि अगर पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल के। तो फिर B सरफेस कितना? बोलो। μ0I अपॉन 2π कैपिटल R। लिखो ये। हो गया। तीसरा केस, जब बिंदु P बेलनाकार चालक के अंदर स्थित हो। जब बिंदु P बेलनाकार चालक के अंदर स्थित हो
देखो, जब बिंदु P बेलनाकार चालक के अंदर स्थित हो तो इस पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करें, O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ की रचना करते हैं। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, dl लंबाई का एक अल्पांश लेंगे, तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस अल्पांश की लंबाई की क्या होगी, अनुदिशी होगी। सेम काम सेम लैंग्वेज वही। ठीक है, तब एम्पेयर के नियम से इंटीग्रेशन B वेक्टर कौन सा, इन डॉट dl वेक्टर बराबर क्या, म्यू 0 समेशन I। ठीक है, ये जो I धारा प्रवाहित थी इस पूरे चालक से थी, पूरे चालक से I धारा प्रवाहित थी, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इतनी सी की। तो इस लूप में प्रवाहित धारा कितनी होगी, इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी वो अपन को निकालनी है। तो यहां पर देखो पहले कि बी इन पैरेलल क्या है, dl वेक्टर, मतलब थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। तो यहां से अपने पास बी इन dl cos 0 बराबर म्यू 0 समेशन I। तो बी इन तो बाहर और ये dl बराबर म्यू 0 समेशन I। तो बी इन dl कितना 2 पाई आर और ये म्यू 0 समेशन I। इक्वेशन नंबर इसको एक काम करना, बी आउट है ना उसको 1 मान लो, बी सरफेस को 2 मान लेना और इसको मैं 3 मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो समेशन I निकालनी है। ये जो I धारा है ये तो इस पूरे से प्रवाहित धारा है, मतलब कैपिटल R त्रिज्या के पूरे इस बेलनाकार चालक से प्रवाहित धारा है I। तो मुझे तो इस इतने से प्रवाहित धारा चाहिए, तो कैसे निकाले, तो इसके लिए आपको एक चीज याद है, चूंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्र से प्रवाहित धारा कितनी है I। ये जो पाई आर स्क्वायर क्षेत्र है पूरा, इससे प्रवाहित धारा कितनी है I है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी I अपॉन पाई आर स्क्वायर। आपको कितने से की चाहिए, कौन से क्षेत्र की चाहिए, पाई आर स्क्वायर क्षेत्र की, ये क्षेत्र नहीं हो पूरा, मतलब इसलिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्र से प्रवाहित धारा वो कितनी, समेशन I कितनी है, समेशन I क्या करूं, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो I आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसको अपन 4 बोल दें, ये वैल्यू यहां पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4 बी इन 2 पाई आर बराबर म्यू 0 इंटू समेशन I, समेशन I कितना है I आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बी इन बराबर म्यू 0 I स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर और ये कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बी इन बराबर म्यू 0 आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास बी इन प्रोपोर्शनल टू क्या आया आर, अंदर कैसा है समानुपाती है। लिखेंगे पहले इसमें, माना चित्रानुसार, बाद में बना लेना, माना चित्रानुसार बिंदु P बेलनाकार चालक के अंदर स्थित है। माना चित्रानुसार बिंदु P बेलनाकार चालक के अंदर स्थित है। बेलनाकार चालक के अंदर स्थित है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर, सेम लैंग्वेज है तीनों की, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार बंद पथ की रचना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के
वृत्ताकार बंद पथ की रचना करते हैं। यदि इस बंद पथ पर डीएल लंबाई का अल्पांश लें, यदि इस बंद पथ पर डीएल लंबाई का अल्पांश लें तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अनुदिश होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अनुदिश होगा। तब एम्पियर नियम से अगर मैं पूछूं कि वक्र कैसा बनेगा, देखो B और अगर R के बीच अपन वक्र खींचें तो वक्र कैसा होगा बताओ। सरफेस पे तो अंदर की साइड तो कैसा होगा, देखो यहां पर मैं लिखता हूं स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये तो क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। और ये इधर इनसाइड है और इधर क्या है, आउटसाइड है। तो आउटसाइड तो कैसा है, B आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r, इस तरह का। और इनसाइड कैसा आया, स्ट्रेट लाइन, मतलब B इन प्रोपोर्शनल टू R। और सरफेस पे कितना आया, बोलो, μ0 I/2πr। तो ये वक्र कैसा होगा अपना, इस तरह का। यहां तो सरफेस है, ये सरफेस पर है, ये आउटसाइड है और ये अंदर की तरफ है, ठीक है। बनाओ, ये पूरा लिख लो। मतलब अगर बेलन खोखला हो तो, अगर ये बेलन ठोस है तभी तो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। अगर बेलन खोखला हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, अगर ये जीरो जाए, धारा जीरो हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, जीरो। तो ये बेलन जो जिसका अपन काम कर रहे हैं कौन सा है, खोखला है ठोस है, ठोस है। तो यहां क्या लिखूं मैं, यदि बेलन खोखला हो तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि अगर बेलन खोखला है ना तो बाहर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जैसे पहले धारा प्रवाहित होती थी वैसे हो जाएगी, पृष्ठ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अंदर धारा किस में प्रवाहित होगी, अगर बेलन ही खोखला है तो अंदर धारा शून्य है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना होगा, जीरो। ठीक है, इसको पूरा लिख लें। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, है ना।